हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। होप एवरीवन इज़ फाइन। आप लोगों ने ईद एंजॉय किया होगा एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू वर्क। आप लोगों के पास लास्ट 2 महीने हैं, ठीक है। आई मीन लाइक 60 डेज या इससे भी बहुत ज़्यादा कम। 60 डेज भी नहीं है, कम है, ठीक है। और ये आप लोगों की 60 ईयर्स ऑफ लाइफ जो डिसाइड करेंगे। आप लोगों का ड्रीम जो है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि मैं मेडिकल में जाऊँ, तो ये 60 डेज मैं 60 सपोज कर देता हूँ, ठीक है, या 55 और 52। लेकिन इन दिनों में आप लोगों ने 52 ईयर्स को खूबसूरत कैसे बनाना है, तो ये 52 डेज आप लोगों ने सेक्रीफाइस देनी है। और हर एक दिन ऐसी गुजारनी है कि मैं 1 साल की सेक्रीफाइस दे रहा हूँ अपनी आगे की लाइफ की, ठीक है। क्योंकि हमें तो यही लगता है कि मेडिकल में जाके टेंशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो और भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। आपका भाई अभी भी पढ़ रहा है और उससे ज़्यादा टेंशन है, लेकिन चलो फॉर द टाइम बिंग सपोज टेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह ये 2 महीने गुजारने हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फ्रॉम द स्टार्ट बहुत खूबसूरत तरीके से पढ़ लेते हैं 5-5 घंटे और बहुत मोटिवेटेड होते हैं, यार अगले टाइम ना मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आई विल डू इट, ठीक है। लेकिन इतना पढ़ लेते हैं फ्रॉम द स्टार्ट कि यहाँ आके वो उनका स्टेमिना ऐसे आ जाता है, नीचे आ जाता है, और वो जो फर्टाइल टाइम है, आई मीन जो इम्पॉर्टेंट टाइम है, वो मिस कर जाते हैं। इन 2 महीनों में वो अच्छी तरह नहीं पढ़ पाते, ठीक है। सो आप लोगों ने क्या करना है, मेरी बात गौर से सुननी है, ठीक है, बहुत गौर से सुननी है, और इस चीज़ को बिल्कुल अपने जहन में रखना है कि किस तरह आप लोगों ने इन 2 महीनों में जाना है। देखिए, एक तो आप लोगों ने एक दिन भी वेस्ट नहीं करना। अब आप लोगों की कोई छुट्टी नहीं है टिल एग्जाम, ठीक है। एक ये बात निकाल दे जहन से। अगर कोई फंक्शन आ रहा है, जो भी आ रहा है, आप लोग उसको अवॉइड करें, ठीक है। और क्या करें, हर दिन यूटिलाइज करें, कंसिस्टेंट रहे। अब कंसिस्टेंसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप बीमार ना हो जाएं, और ये भी आपके हाथ में, ठीक है। आपके हाथ में कैसे है कि आप लोग दिन में कुछ ना कुछ टाइम अपने लिए निकालेंगे, ठीक है। बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे, ठीक है। तो ऐसा करेंगे तो आप लोग बीमार नहीं होंगे। अगर आप लोग इन दिनों में बीमार हो गए तो खुदारा आप मेरी बात समझ ले, आप फेल हो जाएंगे, घर बीमार हो गए, ठीक है। क्योंकि बीमारी के साथ आप फिर नहीं पढ़ सकेंगे, और नहीं पढ़ सकेंगे तो फिर गेम ख़त्म। आप और भी टेंशन में आ जाएंगे, और भी टेंशन में आएंगे तो और भी बीमार हो जाएंगे। तो बीमारी से बचना है। बीमारी से कैसे बचना है? बीमारी से ऐसे बचा जा सकता है कि आप लोग असर को निकले, घूमे फिरे, ठीक है। आप लोग फॉर द टाइम बिंग 1 घंटे के लिए आप लोग अपने जहन से ये बात निकालें कि मेरा भी एग्जाम आ रहा है। उससे क्या फ़ायदे होंगे आप लोगों को कि आप लोगों ने सुबह से असर तक जो पढ़ा है, ठीक है, वो भी आप लोगों का एक स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा। असर के बाद शाम के वक्त जब आप लोग पढ़ेंगे तो वो भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है स्ट्रेटजी की कि किस तरह आप लोगों ने काम करना है। देखिए, फ्रॉम द स्टार्ट, आज रात आप लोग सो रहे हैं, ठीक है। जब आप सोते हैं तो आप लोग अपने जहन से रात से एक प्लान बनाएं कि मैं कल सुबह क्या करने वाला हूँ। बायो में आप लोगों के पास सपोज 50 डेज है, तो 50 चैप्टर्स तो नहीं है ना, चैप्टर्स तो कम है, ठीक है। तो अगर आप लोग 2 दिन में एक चैप्टर कर सकते हैं, या अपने हिसाब से, या एक दिन में एक पर चैप्टर कर सकते हैं। लेकिन रात से आप लोग तकिए पे सर रख के आप लोग ये सोचे कि कल मेरा टारगेट ये है कि बायो में मैं एक चैप्टर करूँगा, ठीक है। फिजिक्स में मैं फलां चैप्टर करूँगा, और केमिस्ट्री में मैं फलां चैप्टर करूँगा, और अपने लिए एक टारगेट बनाएं, ठीक है, अपने हिसाब से। अगर आपने बहुत ज़्यादा रिवीजन्स की है तो जाहिर बात है आप लोग एक चैप्टर भी दिन में कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने का नया स्टार्ट है तो 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड अपॉन द चैप्टर के कौन सा चैप्टर आप लोग कर रहे हैं। लेकिन रात से आप लोग की जहन में नेक्स्ट डे का प्लान होना चाहिए। आप लोग की जहन में प्लान होगा तो उस प्लान को फिर आप लोगों ने एकम्प्लिश करना है, ठीक है। एकम्प्लिश कैसे करना है? अगर आप लोगों के प्लान्स बड़े हैं तो आप लोगों ने टाइम पे उठना है, ठीक है। जाहिर बात है, अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने एक चैप्टर बायो का करना है, एक फिजिक्स का करना है, एक केमिस्ट्री का करना है, ठीक है, तो फिर जाहिर आप लोग टाइम पे उठेंगे। टाइम पे उठेंगे तो जब आप लोग दोपहर तक पढ़ते हैं, सपोज आप लोग 8 बजे उठ जाते हैं, तो 9, 10, 11, 12, 5 घंटे आप लोगों के पास है। तो ये 5 घंटे जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टाइम आप लोगों ने मिस नहीं करना है। आप लोगों ने 7 बजे कम से कम उठना है, ताकि 8 बजे आप लोग बुक के सामने बैठ जाए, ठीक है। अब नमाज जो है पढ़ लिया करें, ठीक है, पढ़ लिया करें। वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर कोई पढ़ सकता है, लेकिन मोस्टली मैं देखता हूँ कि नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए मैंने 8 बजे का टाइम दिया। सॉरी इफ समवन हैज़ इशू, ठीक है। तो ये 5 घंटे कम से कम आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए ब्रेक ले ले 2 बजे तक, ठीक है, या 2:30 तक। उसके बाद आप लोग बैठेंगे, सपोज आप 3 बजे भी बैठ जाते हैं, तो 4, 5, 6, 3 घंटे आप लोग के पास ये बन गए। तो 5 और 3, 8 घंटे आप लोगों के हो गए, ठीक है। फिर शाम के बाद आप लोग आ जाएं, आराम से बाहर निकला करें, ठीक है। 6 बजे के बाद आप लोग आ जाएं, 8 बजे आप लोग आ जाएं। 8 बजे आएंगे तो 9, 10, 2 घंटे और पढ़ लें। तो कम से कम 8 से लेके 10 घंटे तक आप लोग पढ़ लिया करें। इस 10 घंटे के अंदर आप लोग मोबाइल और फजूल चीज़ों से बचेंगे तो लिटरली आप लोग पर डे एक चैप्टर कर सकते हैं। और ये अगर 50 दिन है और आप लोग हर दिन ऐसा करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग की कितनी रिविजन्स बन जाएंगी? कुछ चैप्टर्स बहुत लंबे हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूँ,
वो 2 दिन में आप लोग कर लेंगे, 3 दिन में कर लेंगे, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसी भी है जो आप लोग 2 दिन में भी, 1 दिन में भी 2 कर सकते हैं। तो बायो के लिए आप लोगों ने क्या करना है, साइकिल, सो रिपीट, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, वो क्या कहते हैं, तारीख पे तारीख, तो रिवीजन पे रिवीजन, रिवीजन पे रिवीजन, कि जब आप लोगों का टेस्ट आ जाए और आप लोगों ने इतनी रिवीजन्स की हो बायोलॉजी की कि आप लोगों को जर्रा जर्रा, पारा पारा, लाइन लाइन आप लोग को याद हो, तो इंशाल्लाह अगर 80 MCQs होंगे तो 79 आपके मार्क्स होंगे, अगर 60 MCQs होंगे तो 59 आपके मार्क्स होंगे। एक MCQ मैं वैसे माफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बायो के इट्स ऑल अबाउट रिवीजन। हर दिन रात से प्लान बनाए, कल मैं बायो में फला चैप्टर करूंगा, आधा करूंगा, फुल करूंगा, लेक्चर्स देख के करूंगा, प्रैक्टिस देख के करूंगा या प्रैक्टिस नहीं करूंगा रात से, ठीक है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। यार कल ना मैं प्रोजेक्टाइल के MCQs प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, और साथ साथ में आगे पीछे जो टॉपिक्स है उसका भी करूंगा। तो रात से ये आप लोगों का माइंड बन जाएगा कि यार ये हो गया, ठीक है। केमिस्ट्री का मैं ये करूंगा, इंग्लिश का मैं ये करूंगा। और ये जो मैं आप लोग को एक बात बता रहा हूँ, दिन का जो टाइम है आप लोग के पास ना, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ असर के टाइम तक, जो 5 घंटे मैंने सुबह आप लोगों की गिनवाई, 3 दोपहर को, तो 8 घंटे, इन 8 घंटों में आप लोग जो है साइंस की सब्जेक्ट करें। जो रात के टाइम मैंने आप लोग को बता दिए, तो आप लोग लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करें, ठीक है। तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है, और इसमें आप लोगों का जो मेन टारगेट है, बीमारी से बचना है, ठीक है। क्योंकि आप बीमार हो जाते हैं, 2-3 दिन आप लोग की वेस्ट हो गए, तो लिटरली इट कैन कॉज ट्रबल, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर आप लोगों के लिए। इसके अलावा फंक्शंस पे ना जाएं, मोबाइल यूज़ कम किया करें, और बार बार ये स्टडी के दौरान मैं खुद भी मोबाइल उठा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है। थोड़ा सा भी अवॉइड करेंगे तो आई थिंक यू विल बी हैप्पी। हाँ, एक और बात, टेंशन नहीं लेनी। टेंशन क्यों नहीं लेनी? आपने अगर अपना गोल कंप्लीट किया है, दिन का जो कल रात आपने सोते टाइम बनाया था, तो फिर आप टेंशन फ्री रहें, ठीक है। लाइक अभी रात को मैं जब सोता हूँ तो मेरा ध्यान में होता है कि ना कि मैं कल गैस्ट्रो वाला जो चैप्टर है मैं वो करूँगा, एंडो वाला करूँगा, रेप्रो वाला करूँगा, फला चैप्टर करूँगा। रात को मेरे माइंड में होता है, तो कल मैं जब वो चैप्टर कंप्लीट कर देता हूँ ना, फिर मैं चाहे मूवी देखूँ, ड्रामा देखूँ, नाचूँ, कुछ भी करूँ, मुझे टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर मैंने दिन के टाइम अपना जो गोल मैंने बनाया था रात को, वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, मुझे टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर बड़ा बेगैरत हूँ। जो मैं खा पी रहा हूँ, अच्छा सा वो मिला हुआ है, माहौल मिला हुआ है मुझे, और मैं फिर भी नहीं पढ़ा, फिर मैं बेगैरत बनूंगा। तो बेगैरत नहीं बने, ठीक है। गैरती लोग बन जाएं। और कैसे बनेंगे आप लोग? अगर आप लोगों ने अपना वो कंप्लीट किया हुआ है गोल, तो फिर यू आर लाइक माई फ्रेंड, ओके, एंड यू आर स्ट्रांग मैन, तगड़े आदमी हो आप लोग। लेकिन अगर आपने सारा दिन वेस्ट किया है किसी भी चीज़ में, गोल कंप्लीट नहीं किया, रात को फिर कहते कि सर मुझे टेंशन हो रही है, तो फिर आपको टेंशन होनी चाहिए, एंड यू डिजर्व टू बी लाइक अ फेलियर पर्सन, ठीक है। लेकिन बात ये, गोल कंप्लीट करो, उसके बाद ड्रामा देखो, मूवी देखो, कुछ भी करो। हाँ, एक्स्ट्रा बर्डन ना डालो खुद के ऊपर कि आप लोग इतना बैठ के सारा दिन पढ़ लेते हैं, ना बाहर निकलते हैं। एट द एंड आप लोग को हो जाती है टेंशन हो जाती है। फिर क्या किसी डॉक्टर के पास जाते हो, या कहते मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा, या करके कि नहीं बिजनेस भी तो नहीं हो रही मुझसे, क्योंकि सब हम मिडिल क्लास फैमिलीज वाले हैं मोस्टली, कौन सा हमारे बाप दादा की बिजनेस होती है। तो फिर कहते कि मैं सऊदी चले जाऊँगा, सऊदी में तो वो दरख्तों पर नहीं बने ना, तो फिर उसके लिए भी बड़ा वो काम करना होता है। तो बिजनेस प्लान्स, आइडियाज, ये चीजें ना बनाए, ठीक है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा एंड कंप्लीट योर गोल्स। थैंक यू। For MDCAT 2023, ETA, UHSN, Balochistan and everywhere. Now you can prepare your MDCAT from Maqsad app. यहाँ पे आप लोग को क्या क्या मिलेगा, you can see biology, chemistry, physics, English, logical reasoning, और इन सब के अंदर क्या क्या मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों के पास चैप्टर वाइज टेस्ट है, और फिर उसकी ग्रैंड टेस्ट है। सिमिलरली ग्रैंड टेस्ट के अलावा उसमें आपके पास PMC बंडल, 5 पेपर्स, और हर एक में आपसे टेस्ट लिया जाएगा। After completing your practice test, you will be given your result at the same time, और MCQs भी explain होंगे। Use Dr. Sam as your promo code and get 2000 discount, 5000 only.